उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 छिद्दू। चैप्टर का नाम है छिद्दू। ये 8वां चैप्टर है और इसके लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। छिद्दू किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है आपको जो चैप्टर है छिद्दू। छिद्दू क्या है? एक छोटा सा लड़का है और वो लड़का किसी को भी कुछ करते देखता है तो वो कहता है कि मैं भी करूँगा। चिड़िया उड़ रही है तो वो चिड़िया को देखकर कहता है कि मैं भी उड़ूंगा। घोड़ा दौड़ रहा है तो वो कहता है कि मैं भी दौड़ूंगा। पानी में मछली तैर रही है, छिद्दू उसको देखता तो कहता कि मैं भी मछली की तरह तैरूंगा। छिद्दू ऐसा बच्चा था कि जो कुछ भी देखता था कहता था कि मैं भी करूँगा। तो आइए इसका सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल एक है, सबक छिद्दू के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, आपका सबक का नाम छिद्दू है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब लिखेंगे सबक छिद्दू के मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है। सवाल 2 है, छिद्दू किस किस्म का लड़का था? छिद्दू किस किस्म का लड़का था? छिद्दू ऐसा लड़का था कि जब भी वो किसी को कोई काम करते देखता तो झट कहता कि मैं भी यही करूँगा। छिद्दू ऐसा बच्चा था। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे, कि जिसको भी कोई काम करता देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भी करूँगा। छिद्दू भी ऐसा ही लड़का था कि जब वो किसी को कोई काम करते देखता तो झट कहता कि मैं भी करूँगा। ठीक है। सवाल 3 है, घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? क्योंकि घोड़ा दोनों अगले पाँव को मोड़कर घुटनों के बल झुक गया और छिद्दू से कहा कि आओ बैठ जाओ। इसलिए छिद्दू घोड़े से मिलकर बहुत खुश हुआ। छिद्दू के पास एक घोड़ा आया तो घोड़ा क्या है, दोनों आगे का पाँव मोड़कर घुटनों के बल झुक गया और छिद्दू से कहा कि आओ बैठ जाओ। और छिद्दू क्या है, घोड़े पर बैठ गया और इसलिए क्या, छिद्दू घोड़े से मिलकर बहुत खुश हुआ। सवाल आपका, छिद्दू घोड़े पर से सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? छिद्दू घोड़े पर से सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा, यानी वो किस किस जगह गया? तो जवाब लिखेंगे छिद्दू घोड़े पर सवार होकर पहले एक मैदान, जंगल, हरे खेत और रेत से गुजरा। वो जहाँ जहाँ से गुजरा उसको लिख देंगे। आप क्या इस वीडियो को देखने से पहले अपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपको अपना जो सबक है एक बार रीडिंग देना बेहद ज़रूरी है। जब आप एक बार सबक को पढ़ लेंगे तो आपको सवाल जवाब क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को क्या है स्किप किए बगैर देखिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो छिद्दू क्या है, घोड़े पर सवार होकर पहले एक मैदान से गुजरा, फिर जंगल की तरफ गया, फिर हरे खेत और रेत से गुजरा। घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? क्योंकि घोड़ा क्या है, रेत पर नहीं चल सकता है। रेत पर कौन चलता है? रेत पर ऊँट चलता है। ठीक है, ऊँट के पाँव लंबे और सीधे होते हैं तो वो रेत में घुस जाते हैं। घोड़ा का पाँव वैसा नहीं बना है, तो घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? तो जवाब लिखें क्योंकि घोड़े के पाँव रेत में धस जाते। घोड़े के पाँव क्या है, रेत में धस जाते थे। ठीक है, इसलिए क्या है, घोड़े के लिए रेत पर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और रेत पर कौन आसानी से चल सकता है? रेत पर आसानी से ऊँट चलता है। ठीक है। सवाल है, छिद्दू ने समुंदर की सैर कैसे की? छिद्दू ने समुंदर की सैर कैसे की? तो छिद्दू ने समुंदर की सैर सुनहरी मछली पर की। एक सुनहरी मछली निकली और छिद्दू ने क्या, सुनहरी मछली पर समुंदर की सैर की। काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी? तो जवाब लिखेंगे काले कपड़े पहने हुए औरत रात थी। काले कपड़े पहने हुई औरत कौन थी? वो रात थी और वो ज़मीन पर जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी? ज़मीन पर जा रही थी, क्योंकि ज़मीन पर दिन था। जब काले कपड़े पहनकर औरत नीचे उतरेगी तो वो क्या है, ज़मीन पर क्या है, रात हो जाएगी। तो काले कपड़े पहने हुई औरत रात थी और वो ज़मीन पर जा रही थी। ठीक है। पानी से सर निकालते ही छिद्दू के साथ क्या वाक़या पेश आया? छिद्दू क्या पानी में सैर कर रहा था, जैसे ही उसने पानी से सर निकाला तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया? तो जवाब लिखेंगे पानी से सर निकालते ही एक बड़ा सा परिंदा ऊपर आया और उसने छिद्दू को चोंच में उठा लिया। ठीक है, क्या
पानी से सर निकालते ही एक बड़ा सा परिंदा ऊपर आया और उसने क्या छिद्दू को चोंच में उठा लिया। परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को गोद में किसने उठा लिया? ठीक है, जैसे ही परिंदे ने रुख मोड़ा तो परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को गोद में किसने उठा लिया? तो जवाब लिखेंगे परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को बादल ने गोद में उठा लिया। जैसे ही परिंदे ने रुख मोड़ा तो परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को क्या है? बादल ने गोद में उठा लिया। सवाल, दो गरम गरम बूंदे किसको कहा गया है? दो गरम गरम बूंदे क्या है? छिद्दू के गाल पर गिरा, तो ये बूंद किसको कहा गया है? दो गरम गरम बूंदे उसके माँ के आंसू थे। दो गरम गरम बूंदे क्या थी? उसके माँ के आंसू थे, क्योंकि छिद्दू क्या है सुबह से निकला था और शाम तक घर वापस नहीं आया था, तो उसकी माँ क्या ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते रोई भी जा रही थी, तो उसके आंसू क्या है? दो गरम गरम बूंद क्या है? छिद्दू के गाल पर गिरे। तो ये जो दो गरम गरम बूंद थी क्या थे? छिद्दू के माँ के आंसू थे। बादल ने छिद्दू को आंसू के बारे में क्या बताया? तो बादल ने क्या छिद्दू को आंसू के बारे में क्या बताया? छिद्दू ने पूछा कि मेरे गाल पर क्या गरम गरम गिरा है? तो बादल ने बताया कि तेरी माँ तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई है और एक जगह बैठकर रो रही है। बादल ने क्या बताया छिद्दू को? कि तेरी माँ क्या तुझे ढूंढ रही है और ढूंढ ढूंढ कर थक गई है और एक जगह बैठकर रो रही है। छिद्दू की रोते रोते हिचकी क्यों बन गई और इसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? छिद्दू ने जब सुना कि उसकी माँ रो रही है तो छिद्दू के भी क्या रोते रोते हिचकी बन गई और उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? आइए जवाब देखते हैं। बादल ने छिद्दू से कहा कि अब हम आसमान पर जाएंगे, वहाँ गंदे आदमी को जाने नहीं देते। ये सुनकर छिद्दू रोने लगा और इसने कहा कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। छिद्दू क्या है? ये सुनकर रोने लगा कि आसमान पर क्या है? गंदे आदमी को जाने नहीं देते हैं। तो उसने कहा कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। छिद्दू ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा? छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उसने क्या देखा? जवाब लिखेंगे छिद्दू ने आंखें खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही हैं और खुशी से चिल्ला रही हैं, देखो मेरा छिद्दू आ गया। छिद्दू क्या चमेली की शाख के नीचे गिरा हुआ था, उसकी माँ ढूंढ रही थी, तो ढूंढते ढूंढते क्या है उसे छिद्दू मिल गया। तो छिद्दू ने जब आंखें खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही थी और खुशी से चिल्ला रही है कि देखो मेरा छिद्दू आ गया। ठीक है, तो ये तो कहानी था, ये सवाल जवाब थे। आइए जो इसके काम है उसको देख लेते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसका आपको जुमले बनाना है। ठीक है, जैसे ये तालाब है, तालाब को जुमला क्या बनाएंगे? तालाब बड़ा है। खूबसूरत, फूल खूबसूरत हैं। सवार, छिद्दू घोड़े पर सवार हो गया। सवार होना यानी किसी चीज़ पर बैठना, किसी चीज़ पर सवार होना। रुख, मेरा रुख आसमान की तरफ है। रुख यानी साइड, मेरी साइड किस तरफ है? तो मेरा रुख क्या है? मेरा जो चेहरा है वो किसकी तरफ है? आसमान की तरफ है। परिंदा, पर वाले जानवर को परिंदा कहते हैं। जो पर वाले जानवर होते हैं जो उड़ते हैं उसे परिंदा कहते हैं। दरकार, दरकार यानी ज़रूरत, मुझे एक नौकर की दरकार है। दरकार मीन्स क्या होता है? ज़रूरत। पहरा, रात में लोग पहरा देते हैं। पहरा देना यानी रात में किसी चीज़ की हिफाजत करना, जाग कर घूमना, इसे पहरा कहते हैं। तो रात में लोग पहरा देते हैं। चौड़ा, मेरी कलाई चौड़ी है। चकला, इसका सीना चकला है। बोला जाता है कि कलाई चौड़ी है, सीना चकला है, तो यहाँ पर हम चौड़ा के क्या बनाएंगे? मेरी कलाई चौड़ी है। चकला मीन्स भी होता है चौड़ा, तो इसका सीना चकला है। ठीक है, ये तो अल्फाज के जुमले थे। आइए कॉलम अलिफ से कॉलम बे को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। आपको क्या है? मुहावरे को मुकम्मल करना है। कॉलम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कॉलम बे में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? मैंने दोनों को मिलाकर सही करके लिखा है। जैसे सरपट दौड़ना, बाँछे खिलना, आंखें बंद होना, मौजे मारना, खुशी से फूले ना समाना, सिसकियाँ बंधना। ये क्या है? मुकम्मल मुहावरा है। ठीक है, इस सबक में कहीं कहीं खुशी के इजहार के लिए हु, आहा हा, हु जैसे कलमात इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें कलमा निशात कहते हैं। जब खुशी के लिए हम कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हो हा, जैसे कुछ हो जाता है तो हम खुशी में हो हा कहते हैं या वाह कहते हैं, तो ऐसे कलमात को हम क्या कहते हैं? कलमा निशात कहते हैं। इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए उफ,
हाय, ओह, आह जैसे कलमात इस्तेमाल होते हैं, इन्हें कलमा तासुफ कहते हैं। आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। जब हम खुशी के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हो, आहा, वाह, खुशी में उछलते हैं, हा करते हैं, तो ऐसे कलमे को क्या कहते हैं? कलमा निशात कहते हैं, जो अल्फाज खुशी में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे उफ, हाय, ओह, आह, मैं मर गया। तो इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं गम में, उसे कलमा तासुफ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर लगे कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा। और मैंने आपके लिए क्लास 7 का पूरा कोर्स तैयार किया है। देखिए ये सारे आपके सवाल जवाब हैं और जो भी इसमें काम दिया गया है सब कुछ मैंने तैयार किया है और ये पूरी बुक मेरे पास तैयार है। अगर कोई बच्चे को इसका PDF चाहिए तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको इसका PDF मिलेगा। और स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, जो भी बच्चे इस PDF को लेना चाहते हैं तो उन्हें 150 रुपीज़ में मिलेगा। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, इसमें आपको जो भी चैप्टर है, 21 चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट है। इस बुक में आपको पूरा 21 चैप्टर दिया गया है, सारे चैप्टर इसमें तैयार हैं और जो भी एक्स्ट्रा काम दिया गया सारे इसमें तैयार हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको ये 150 रुपीज़ में मिलेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। इस सबक में मनाज़िर फ़ितरत का इजहार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है। क्या है मनाज़िर फ़ितरत? यानी फ़ितरत के मंज़र को, यानी कुदरती मंज़र को। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत फूल का बागान देखते हैं, आसमान में सूरज है और लोग आ जा रहे हैं और खूबसूरत खूबसूरत चीज़ देखते हैं। तो जो मनाज़िर फ़ितरत का इजहार है यहाँ पे ये होगा। ठीक है, मनाज़िर फ़ितरत का इजहार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है। जैसे खेती लहरा रही है, लाल नीले फूल खिले हुए हैं, समुंदर लहरें मार रही हैं। इसी तरह के 5 फ़क़रे लिखे, आपको इसी तरह के 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। चिड़िया चहचहा रही है, चांद चमक रहा है, बादल झमझम बरस रहे हैं। ठीक है, बादल झमझम बरसते हैं, ठंडी हवा चल रही है, मेंढक उछल रहे हैं और मोर नाचते हैं। तो ये आपके अल्फाज थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको जो अगला सबक है वो चैप्टर 9 है और हम लोग पढ़ेंगे सालिम अली। ठीक है, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। अल्लाह हाफिज़।